मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने जा जाने जा जाने जा, अपने इस वतन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपना देश का सजाएंगे, होंगे सब मगन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने जा जाने जा जाने जा। बोली भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अपने अपने भक्तों में, अपने अपने बच्चों में राष्ट्रभक्ति कैसे हम लोग लाएं, और आप सभी माता पिता का ये कर्तव्य और ये धर्म है। धर्म समझिए, कर्म, आप जो भी समझिए, अपने अपने बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति कैसे लाएं नहीं, आप लोग ही ला सकते हो। माता पिता ही अपने बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति ला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। माँ ही है, जीजाबाई थी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज यूं ही नहीं हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो जीजाबाई का था। अगर वो जीजाबाई ना होती तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणगान जो हम करते हैं वो ना कर पाते, और मुगलों को नाक को चबवा दिए थे शिवाजी महाराज ने। और ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमको ना मिलते। वीर योद्धा हमें तभी मिले जब वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करा था अपनी राष्ट्र के लिए। माता पिता को राष्ट्रभक्त देशभक्त होना चाहिए, तब उनके बच्चे राष्ट्रभक्ति, कृष्ण भक्ति और देश के लिए कुछ कर पाएंगे। आज किसी को हम सुनते ही नहीं है, कोई बोलना ही नहीं चाहता। स्कूल में चले जाइए, कहीं काम पे चले जाइए, नौकरी इत्यादि कहीं पर भी, घर पे रहो कहीं, कोई पूछता ही नहीं है कि राष्ट्र में क्या करना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, या क्या करना है क्या नहीं। कोई नहीं, किसी कोई मतलब नहीं है। सबको मतलब है रील से, मतलब है आज दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है कि भारत देश में क्या चल रहा है। हमें इस भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे, किसी कोई मतलब ही नहीं है। अब अपने अपने बच्चों को, ये जो युवा पीढ़ी है, इस वर्तमान की युवा पीढ़ी ही लास्ट वो जनरेशन है जो अपनी भारत देश की संस्कृति को, भारत देश को बचा सकती है। अन्यथा अगर ये पीढ़ी निकल गई तो आने वाली जितनी भी पीढ़ी होगी वो भारत देश को चुन चुन कर भारत देश का अस्तित्व बिगाड़ देगी, अपने ही पैरों को काट लेगी। ये युवा का, आने वाले युवाओं का भविष्य मैंने बताया आपको। परंतु अगर अभी ये जो युवा पीढ़ी है ये समझ गई, संभल गई, और जितने भी माता पिता है वो समझ गए, और अपने अपने घरों में सनातन का उद्घोष करो, सनातन का उद्घोष, राष्ट्र का उद्घोष, अपने बच्चों में कृष्ण भक्ति उत्पन्न करो, अपने बच्चों में राष्ट्र भक्ति उत्पन्न करो। अरे देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति के लिए अपनी जवानी को त्याग दिया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीर महापुरुष इस धरती पर जन्म लिए हैं। हंसकर चूम कर फांसी के फंदे पर लटक गए। चंद्रशेखर आजाद हमेशा आजाद थे और आजाद ही रहे। रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे वीर वीरांगनाएं अपनी इस भारत देश में होंगे। और न जाने कितने वीर योद्धा हैं जिनका नाम मैं अभी लूंगा तो ये वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन उन नाम खत्म नहीं होंगे। और उनका गुणगान करने बैठूं तो ये समझ लो कि मेरा ये जीवन भी कम पड़ जाएगा। इतना गुणगान एक वीर के बारे में अगर हम करने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। बच्चों, मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोग अपनी संस्कृति को जानो। जिस दिन आप अपनी संस्कृति को जान जाओगे, पूरा विश्व भारत के चरण चूमेगा, चरणों पर गिरेगा पूरा विश्व। और ये भारत देश अखंड तभी बनेगा जब हम अपने अपने घरों से शुरुआत करेंगे। कैसे? हम लोग अपने अपने घरों से अपने अपने बच्चों में राष्ट्रभक्ति, कृष्ण भक्ति को उत्पन्न दो। ये नहीं कि बाबू सोना हमारा बाबू हो गया है, आज 25 साल तक बच्चे को
बाबू ही है, बाबू 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 करके उसको बूबू एकदम जूजू बना दिया आज के बच्चों को माता पिता ने। अपने मोह से त्याग करो, माता पिता अपने मोह को त्यागो और बच्चों को देश के लिए कुछ करवाओ। एक ही जीवन मिला है और एक ही जीवन में कितना कुछ कराओगे। अरे अपने बच्चों से ऐसा काम कार्य करवाओ जिससे आने वाली 100 पीढ़ी भी आपके के नाम से आपको जाने। जैसे आज शिवाजी महाराज के नाम से जीजाबाई को हमेशा सब लोग याद करते हैं, तो वैसे ही आपको भी याद करें। ऐसा कार्य कराओ। घर में क्या जूजू बनाकर अपने बच्चों को बैठा रखा है। सिंह की तरह धारना सिखाओ। ये बच्चे, ये सनातनी सिंह है, सिंह। और सिंह के बच्चे जंगल में धाड़ते हुए अच्छे लगते हैं, घर में पिल्लों की तरह बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। सिंह की तरह धाड़ो, कुछ करो और देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करो। जिसके अंदर देखिए राष्ट्रभक्ति और कृष्ण भक्ति तभी उत्पन्न होगी जब जिसका हृदय साफ होगा, निर्मल हृदय होगा, जिसका कुछ करने का भाव होगा, जिसका हृदय बड़ा होगा, वही देश के लिए सोच पाएगा, वही समाज के लिए सोच पाएगा। अन्यथा अपने ही घर से लोगों को फुर्सत नहीं है, वरना तमाम लोगों के पास ईश्वर, पैसा, समय सब कुछ है, लेकिन वो समाज में नहीं देना चाहते क्योंकि उनकी वो हृदय नहीं है। छोटा हृदय है ना, उनकी गलती नहीं है, लेकिन जिनका बड़ा हृदय होता है वो समाज की हेल्प करना चाहते हैं, उनके अंदर दया होता है, वो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो समर्पण भाव होता है। अब वो हर किसी में नहीं होता। भगवान हर किसी, हमारे भगवान हर किसी का प्रसाद स्वीकार नहीं करते। चाहे कोई धन्ना सीट भी क्यों ना आ जाए, उसका भी प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। और माता सबरी के पेड़ देखो, स्वीकार करे ना करे, वो भी झूठे पेड़। तो उसी प्रकार ये भारत माँ हमारी माँ है और अपनी माँ को कुछ अगर अर्पण करना है तो अपने आप को अर्पण करो, माँ की सेवा में अपना बलिदान दो, तब माँ प्रसन्न होगी। तुम अपनी ही जिंदगी में मगन हो, दुनियादारी में क्या चल रहा है किसी को कोई फर्क ही नहीं है। अभी भी वक्त है, जागो। अपने बच्चों में कम से कम इतना तो संस्कार दे दो कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन दिखा सके। अपने अपने घरों में 16 संस्कार डालो, 16 संस्कारों का परंपरागत अपने बच्चों को निर्वाह करवाओ। उपनयन संस्कार से लेके हर एक संस्कार बड़ी बारीकी से करो, तब आपके बच्चों का चरित्र निर्माण होगा। चरित्र का हनन ही इसीलिए हुआ क्योंकि आपने 16 संस्कारों को आपने छोड़ दिया। चरित्र का हनन इस प्रकार हुआ। ग्रंथों को ना पढ़ने के कारण आप लोगों के अंदर धर्म परिवर्तन इतनी ज्यादा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया, अपने ही धर्म ग्रंथों की बातों को मानना छोड़ दिया। और किसी ने कुछ भी कहा उल्टा सीधा कह दिया, उसी को मान्य, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बस उन्होंने जो भी कहा, आम उन्होंने कह दिया तो आम सुन लिया, इमली कहती इमली सुन ली। अपना विवेक लगाओ और देखो कि आप लोगों के पीठ पीछे अपने ही है, आपके अपने ही घर वालों का हाथ है, खंजर आपका चरित्र, आपका भविष्य खराब करने में आपके अपने ही घर वालों का हाथ है। घर वालों का मतलब कि जयचंद्र जैसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, क्योंकि जब तक ऐसे ऐसे जयचंद्र जैसे लोग रहेंगे, ना हम भारत के लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। शत्रु, अगर जयचंद हमारी जिंदगी में रहे तो शत्रु हमारे मस्तक पर हमेशा मंडराता रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे बच्चों, अपनी संस्कृति को बचाओ। मैं ठोक के और बड़ी ही विश्वास से कह सकता हूं कि जिस दिन भारत देश ने अपनी 16 संस्कारों को अपनाया, संस्कृति को अपनाया, उस दिन ये पूरी दुनिया, आज हमारा 85 रुपये से ज्यादा, ये 85 रुपये मिलाओगे तब $1 बनेगा। और आज से 150 साल पहले एक रुपया अगर 70 डॉलर मिलाओगे तब $1 बनता था। कितनी बड़ी डिफरेंस है ना, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया इन 150 सालों में। ये जो डिफरेंस है इसको भी बदला जा सकता है, पलट किया जा सकता है। पलटवार कैसे? आप लोग अपनी संस्कृति को अपना लो मेरे बच्चों, अपनी संस्कृति को। इन लोगों ने क्या करा, मुगलों ने, अंग्रेजों ने क्या करा, आपकी संस्कृति को आपसे छीन लिया और जिस समाज से, जिस देश से, जिस व्यक्ति से उससे उसकी संस्कृति छीन लो, उसका अपने आप ही पतन हो जाता है। और मेरे बच्चों, हमें इस भारत देश के लिए कुछ करना है। जीते जी अपनी इस भारत माँ के लिए कुछ करो। भारत माँ के लिए कुछ करोगे तब ये जीवन सफल होगा, तब वो जगतपति, जगदम्बा माँ, पराम्बा वो प्रसन्न होंगी। मेरे भक्तों, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया याद रखे आपको सदियों सदियों तक।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।